और ऐसा न होता तो इतने जीव भजन के पर लगे हुए न दिखाई पड़ते। सभा में इतने महापुरुष विराजमान हैं कि सबका नामोल्लेख करने पर भी दो चार छूट ही जाते हैं। इसलिए आदिरंचेन सहेता का स्मरण करते हुए पूज्य श्री रामकुंज वाले महाराज जी और अभी अभी श्री गलता जी से पधारे भजन निष्ठा की, नाम निष्ठा की, साधु साई रहने की साक्षात प्रतिमूर्ति श्री महंत श्री सियाराम दास जी महाराज, तो बीच में सब आ गए। इसी क्रम से सभी पूज्य महापुरुषों को जो मंच पर विराजमान हैं उनको और जो सन्मुख विराजमान हैं उनको सबको हम यथा योग्य दंडवत प्रणाम करते हैं। कोई अपने मन में ऐसा न सोचे कि हमारा नाम लेना भूल गए। सभी को हम वंदन करते हैं और अब बिना किसी भूमिका के कथा के क्रम का आरंभ करते हैं। सभी जीवों पर भगवान की समान कृपा है। भगवान की कृपा से कोई भी जीव वंचित नहीं है। स्वयं भगवान का श्रीमुख का वचन है, सब पर मोर बराबर दाया, न किसी पर कम न किसी पर ज्यादा, सब पर मेरी समान कृपा है। नास्तिक से नास्तिक प्राणी भी बिना भगवत कृपा के क्षणार्ध भी नहीं जीवित रह सकता है। ये पिंड ब्रह्मांड कृपा पर ही टिके हुए, इसलिए सभी जीवों पर भगवान की समान कृपा है। महाराज जी आचार्यों ने कहा है, पर्जन्यवत कृपा प्रवृत्तिर्भवति, पर्जन्य के समान भगवान की कृपा की प्रवृत्ति होती है, मेघ के समान। पानी जब बरसता है तो अपनी वर्षा में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। उपजाऊ भूमि में तो बरसता ही है, जिस ऊसर में तृण भी उत्पन्न नहीं होता उसमें भी बरसता है। जो क्षेत्र अत्यंत अशुचि है, अपवित्र है, मलमूत्र से सना हुआ है, उसके साथ भी भेदभाव नहीं, वहां भी बरसता है। जिस समुद्र में जल की कोई आवश्यकता ही नहीं, वहां भी बरसता है। और जिस पर्वत शिखर पर एक बूंद ठहर नहीं सकती, वहां भी बरसता है। वो बह के नीचे ही आना है, बरसता है। जैसे मेघ बरसते हैं तो भेद नहीं करते, ऐसे ही श्री ठाकुर जी की कृपा किसी जीव के साथ कोई भेदभाव नहीं करती, समान कृपा सब पर बरस रही है। बस अंतर इतना है कि विमुख जीवों पर भी कृपा हो रही है, बरस रही है, पर वे उस कृपा की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। और एक बार संत सद्गुरु के चरणाश्रित होकर देखो, शरणापन्न होकर देखो भगवान की और संत सद्गुरु की, और ईमानदारी से आप शरणागत हो जाइए तो आपको
प्रत्यक्ष श्री ठाकुर जी की कृपा का अनुभव होगा। पानी बहुत जोर बरस रहा है, परम पूज्य जगत गुरु जी पधार रहे हैं। आप सब अपने अपने जो नीचे विराजमान महानुभाव हैं, अपने अपने आसन से अभ्युत्थान पूर्वक पूज्य जगत गुरु जी का समादर करें। महात्यागी जय सिया राम, जय जय हनुमान, श्री गुरु रामानंद भगवान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, श्री गुरु रामानंद भगवान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, श्री गुरु रामानंद भगवान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, श्री गुरु रामानंद भगवान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, श्री गुरु रामानंद भगवान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, श्री गुरु रामानंद भगवान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, श्री गुरु रामानंद भगवान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान, श्री गुरु रामानंद भगवान, श्री गुरु रामानंद भगवान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान, श्री गुरु रामानंद भगवान, श्री गुरु रामानंद भगवान। हरिशरणम। दास स्मरण कर रहा था कि विमुख जीवों पर भी भगवान की कृपा होती है, किंतु विमुख जीव भगवत कृपा का अनुभव नहीं कर पाते। खूब घनघोर वृष्टि हो रही है और प्रांगण में पात्र औंधा पड़ा हुआ है, तो उसमें एक बूंद भी जल नहीं जाएगा। और पात्र आकाश की ओर उन्मुख हो, सीधा हो, तो उसमें केवल जल भरेगा नहीं, भरने के बाद फिर बाहर छलकने लग जाएगा, बहने लग जाएगा। महाराज जी आचार्य चरण क्या करते हैं, सरकार जैसे समर्थ आचार्य चरण क्या करते हैं, शरीर संसार की ओर औंधा मुंह करके पड़े हुए जो विमुख जीव हैं, उनको श्री युगल सरकार श्री सीताराम जी के सन्मुख कर देते हैं। आइए श्री मथुरा दास जी महाराज, ये सरकार के परम कृपा भाजन हैं और एक महान संत हैं। इनकी नाम निष्ठा, धाम निष्ठा, आचार्य सेवा निष्ठा, अपनी जन्मदात्री माता जी की सेवा की निष्ठा और श्री सरकार की सेवा की निष्ठा, ये सब कुछ अपने आप में अद्भुत है। ये छिपे हुए बहुत अच्छे संत हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं।
क्या कहें। सन्मुख होते ही तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। तत्ते अनुकंपाम, आपकी कृपा का सुसमीक्षमाण, सुपसर्ग और लगा दिया, और एक उपसर्ग से काम नहीं चला तो दूसरा भी लगा दिया, सुसम। और ईक्षमाण में सानच प्रत्यय है जो वर्तमान कालिक क्रिया का बोध करा रहा है। इसका अर्थ है कि जो अनुकूल से अनुकूल और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में वर्तमान क्षण में हमारे ऊपर सर्वोपरि कृपा है, इस प्रकार से कृपा का अनुसंधान करते हैं, कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। जय हो। अनुराग दास जी व्यवस्था। श्री उषापुर वाली माता जी, ये भी अद्भुत ही हैं, बड़ी नाम जापिका हैं, पधारी हैं, विराजे। पहले हमारे ऊपर बहुत कृपा थी और अब वर्तमान में कृपा नहीं है, कमजोर पड़ गई है। अथवा चलो कोई बात नहीं, हम भी कृपा की बाट जोह रहे हैं, अब तक तो कोई विशेष कृपा का अनुभव हुआ नहीं, पंक्ति में लगे हैं, कभी न कभी हमारे ऊपर भी कृपा हो जाएगी। ये उत्तम कोटि के वैष्णव का लक्षण नहीं है। उत्तम कोटि के वैष्णव का लक्षण है, पहले भी अनंत कृपा थी, आगे भी अनंत कृपा बनी रहने वाली है, और वर्तमान में जैसी कृपा हमारे ऊपर हो रही है, इस कृपा का पात्र तो करोड़ करोड़ कल्प में भी मैं नहीं था। करोड़ करोड़ कल्प तक साधन करता तो इस कृपा का पात्र नहीं बन सकता था। कितनी अद्भुत कृपा, कैसी अनुपम कृपा मेरे ऊपर हो रही है। इस कृपा का प्रत्यक्षावलोकन करे, प्रत्यक्ष दर्शन करे। और कृपा के अनुभव के क्षण में महाराज जी, कृपा के अनुभव के क्षण में कोई आधि व्याधि हमें क्लांत करे, दुखित करे, तो उसमें भी भगवान पर दोषारोपण नहीं, भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। भगवान की तो बड़ी करुणा है, ये जो कुछ हम भोग रहे हैं ये अपना ही किया हुआ भोग रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा, होहू रहो मौन हूं बयोसो जान लुनिए। अब मैं मौन ही हो रहा हूं, क्यों? बयोसो जानी लुनिए, जो बोया था उसे काट रहा हूं, इसमें किसी का क्या दोष। भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, ये अपना किया हुआ ऐसा मानकर भोगता हुआ, उसका दोष किसी के ऊपर न दोषारोपण करता हुआ, और इतनी अधिक कृतज्ञता के भावों से भरा हुआ हो कि हृदवाग बपुर भीर विदधन नमस्ते,
हृदय से, वाणी से, शरीर से, जहां जैसा अवसर हो, भगवान को और भगवान की विभूतियों को प्रणाम करें। हमको इतनी बढ़िया बात लगती है, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। प्रणामो दुख शमनः, प्रणाम संपूर्ण दुखों का शमन करने वाला है। ये दुख है क्या? भगवत विमुखता। और भगवत विमुखता का हेतु क्या है? अहंकार। जितना अहम शून्य होते चले जाओगे, उतना श्री ठाकुर जी के निकट होते चले जाओगे। और जितने अहंकार को पालते पलोसते चले जाओगे, बाहर से चाहे जैसा नाटक कर लो, श्री ठाकुर जी से उतने दूर होते चले जाओगे। अहम शून्यता। अहं शून्य हुए बिना न तो ज्ञानोत्पत्ति होगी, ना ही अहं शून्य हुए बिना प्रेमोत्पत्ति होगी। सरकार के मंगलमय जीवन को देखो तो क्या नहीं था उनके स्वरूप में प्रतिष्ठित, पर उनकी दीनता। किसी भी साधु को देख लेते, रोने लग जाते, कहते मैं तो कूप मंडूक की तरह यहाँ पड़ा रहता हूँ, आना जाना होता नहीं। ये संत कितने करुणामय हैं, कितने दयालु हैं, यहीं आकर दर्शन दे जाते हैं। हृदय द्रवित हो जाता था, नेत्रों से अश्रुधार बहने लग जाती थी साधुओं को देख करके। साधुओं का अर्थ ये मत लगा लेना कि जो लक्षण पहले कसौटी पर कसे जाएं फिर देखकर प्रेम उत्पत्ति नहीं। केवल ऊर्ध्व पुंड्र और तुलसी देखकर सरकार को भाव का जागरण होता था। और कोई प्रणाम करता, दास ने यह अनुभव की हुई बात, सुनी हुई बात नहीं बता रहा, कोई प्रणाम करता उसके पहले सरकार के दोनों हाथ जुड़ जाते और मस्तक उनका झुक जाता। चेला करो नाती चेला करो, पनाती चेला करो, मस्तक झुक जाता था। हमें वो झांकी स्मरण में है। श्री मणिराम छावनी में 2003 की बात है। 2003 में मणिराम छावनी में परम पूज्य श्री छावनी महाराज जी की सन्निधि में एक साथ 2 कथाएं आयोजित हो रही थी। प्रातःकाल पूज्य बक्सर वाले महाराज जी मामा जी श्री राम कथा कहते थे और उसी व्यासपीठ से सायंकाल को दास भक्तमाल की कथा कहता था। अम्बरीश चरित्र, जगतगुरु जी कह रहे हैं अम्बरीश चरित्र ज्यादा चला था। 9 दिन तक अम्बरीश चरित्र की ही चर्चा हुई थी। उस कथा में बहुत संत पधारे थे। दास के पूज्य सदगुरु भगवान अनंत श्री संपन्न श्री भक्तमाल भाष्यकार पूज्यपाद श्री भक्तमाली जी महाराज भी पूरी कथा में पधारे थे और अत्यंत सामान्य श्रोता की तरह संतों के बीच में ही सामान्य आसन पर बैठकर महाराज जी कथा श्रवण करते, अलग से कोई विशिष्ट आसन नहीं। तो हमें स्मरण है खूब बढ़िया से, सरकार का दर्शन करने गए हर्षण कुंज,
तो उस समय पूज्य बक्सर वाले मामा जी भी थे, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी भी थे और पूज्य श्री छावनी महाराज जी भी थे। दास तो बालक था, दास तो था ही, और भी पूज्य श्री हरिदास जी महाराज, गोरेदाऊ के महन जी महाराज वो भी थे, सभी लोग थे। तो बक्सर वाले मामा जी ने परिचय दिया पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का सरकार को। तो महाराज जी तो साष्टांग हो जाते थे। महाराज जी ने दंडोत किया, फिर बड़े आग्रह पूर्वक सरकार ने उनको कुर्सी पर बिठाया। बड़ी विनम्रता से महाराज जी कुर्सी पर बैठ गए और मन में सोचते थे कि इन दोनों महापुरुषों में कोई न कोई प्रेम की बातचीत होगी। लेकिन सरकार भी हाथ जोड़े हुए और महाराज जी भी हाथ जोड़े हुए, दोनों एक दूसरे की ओर अपलक नेत्रों से देख रहे हैं और दोनों के नेत्रों से अश्रुधार बह रही है। वहां से लौट के आए तो हमने कही, महाराज जी आपने कुछ कहा नहीं, सरकार तो कह रहे थे कुछ सुनाइए। आप कुछ कहते, फिर सरकार कुछ कहते तो सबको सुख मिलता। महाराज जी बोले, प्रेम मूर्ति भरतलाल जी को तो सबने सुना, पर हम तो सरकार के रूप में प्रेम मूर्ति भरतलाल जी का दर्शन कर रहे हैं। प्रेम की साक्षात प्रतिमा का दर्शन कर रहे थे। प्रणामो दुख शमनः, अहंकार ही दुख है। मानस रोगों में गोस्वामी जी ने अहंकार अति दुखद डमरुआ, दुखद नहीं अति दुखद डमरुआ नामक रोग कहा है अहंकार को। और उस अहंकार के शमन की अमोघ औषधि है प्रणामो। प्रणामो दुख शमनः, प्रणाम से दुख का शमन होता है। हम लोग तो आजकल प्रणाम करना ही भूल गए। धीरे धीरे ये पद्धति तो विलुप्त ही हो रही है। वैष्णवो वैष्णवम दृष्ट्वा दंडवत प्रणमेत भुवि। अब तो दंडोत शब्द भी ऐसा उच्चारण करते हैं कि सीधे ही पटक दिया हो मान। फिर एक हाथ से प्रणाम करते हैं। एक हस्त प्रणामंच हंति पुण्यम पुराकृतम। एक हाथ से प्रणाम वर्जित है। चरण से घुटने पे आ गए, घुटने से कोई पेट ही। एक महात्मा को हमने देखा, उनके भक्त सब उनके पेट को प्रणाम करते। सच्ची बात है, हाँ, बंबई की बात। जो भक्त आवे सो पेट से लिपट रहा है। ये भाई ये विलक्षण अभिवादन का प्रकार है, प्रथम बार ही दर्शन किया। प्रणाम की पद्धति से प्रणाम, दैन्य भाव से भावित होकर भगवत भाव से किया गया प्रणाम। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने, बंदऊ तिनके पद कमल सदा जोर जुग पाने। ये प्रणाम की पद्धति है। हृदवाग बपुरभिर विदधन नमस्ते। पहले भगवान और भगवान की विभूतियों को प्रणाम करेगा और करते करते प्रणाम का स्वरूप इतना व्यापक हो जाएगा महाराज जी कि फिर भगवद अतिरिक्त कुछ अनुभव में ही नहीं आएगा। और सबके सर्वभूत सिर नमित सूर भजनानंद भागी, नाभाजी के शब्दों में सर्वभूत सिर नमित। सबको देखकर मस्तक सहज ही झुक जाएगा। आजकल एक बड़ी चर्चा चली है स्वामी जी महाराज जी कि हम तो इतने बड़े हैं, हम उनको प्रणाम क्यों करें, वो हमको क्यों करें। इस तरह की बात है।
प्रणाम करने पर भी आपत्ति होती है, ना करने पर भी आपत्ति होती है, करने पर भी आपत्ति होती है। लेकिन हमारा अपना लिखा हुआ श्लोक हम नहीं बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी की वाणी बोल रहे हैं, उसमें भी श्रीमद् भागवत का वाक्य बोल रहे हैं, उसमें भी भगवान के मुखारविंद से निश्रित वाक्य बोल रहे हैं। एकादश स्कंध विसृज्य स्मयमानान् स्वान् व्रीडांच लौकिकीं प्रणमेत् दंडवद भूमौ आश्वचांडाल गोखरम। यतियों का धर्म क्या है, मुमुक्षुओं का धर्म क्या है? बोले अपने स्मय को, अपने मान को, अपने अभिमान को त्याग करके, लौकिकी लज्जा का परित्याग करके, ब्रीडाम स्वाम लौकिकीम ब्रीडाम च परित्यज्य, लोक की लज्जा को, अरे किसको प्रणाम कर लिया, प्रणमेद विधिलिंग का प्रयोग है। विधिलिंग का अर्थ क्या है? विधिलिंग का अर्थ है प्रणाम करे, ये आज्ञा दी जा रही है, ये विधि है, यह करो, ये विधि है। भैया जी किस किस को प्रणाम करे? प्रणमेत दंडवत भूमौ दंडवत प्रणमेत, भूमि पर साष्टांग लौट कर प्रणाम करे। कम प्रणमेत आश्व चांडाल गोखरम, आ माने आंग उपसर्ग है, आसमंतात, श्व माने कुत्ता, चांडाल गो माने गाय, खर माने गधा। गाय गधा कुत्ता चांडाल जो सामने आवे सबको धरती पर लौटकर साष्टांग प्रणाम कर। हम भी बोल रहे हैं पर हम ऐसा करते नहीं। कोई करने लग जाए तो उसे लोग समझेंगे कि इसका माथा फिर गया है, पगला गया है, इसको ये भी बोध नहीं किसको प्रणाम करना किसको नहीं करना। लेकिन भले ही दुनिया उसे पागल कहने लगे, किंतु दास का ऐसा मानना है इस प्रणाम रूप साधन को ईमानदारी से प्रणाम की जो मर्यादा है, उस मर्यादा से भाव में भरकर केवल 6 महीने ऐसा कोई करके देख ले कि कोई भी प्राणी सामने आवे उसको भूमिष्ठ होकर साष्टांग प्रणाम करे, भगवत भाव से प्रणाम करे, तो हमारा अंतःकरण ऐसा कह रहा है, हमारा अंतर्यामी ऐसा बोल रहा है कि 6 महीने के बाद सारी सृष्टि में सीताराम जी के अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन हम तो प्रणाम करना ही भूल गए। हृदवाग्बपुर्भि विदधन नमस्ते जीवेत यो जीवेत। जीवेत का अर्थ महाराज जी यहां दास को ऐसा लगता है, जीवेत का अर्थ कालक्षेप से है। इस प्रकार की पद्धति से जो वैष्णव अपना कालक्षेप करता है, सएव मुक्ति पदे दायभाग भवति, वही मुक्ति पद का अधिकारी। दायभाग का अर्थ है जैसे पुत्र अपने पिता की संपत्ति का स्वाभाविक अधिकारी होता है, जैसे सत शिष्य अपने गुरुदेव की संपत्ति का स्वाभाविक उत्तराधिकारी होता है, ऐसी वह मुक्ति रूपी संपत्ति का अधिकारी बन जाएगा। अथवा मुक्ति है चरण कमलों में जिनके उन भगवान के प्रेम की प्राप्ति का अधिकारी बन जाए। मुक्ति पदे, मुक्ति ही पदे यस्य,
मुक्ति है चरण कमलों में जिनके, ऐसे भगवान के प्रेम की प्राप्ति का अथवा ऐसे भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति का वो अधिकारी। देखो, भगवान की प्राप्ति और भगवान के प्रेम की प्राप्ति दो नहीं है, भगवान की प्राप्ति और भगवान के धाम की प्राप्ति दो नहीं है, एक ही है, पर उसका साधन है प्रणाम। इतना कोई कर ले तो अवश्य वह मुक्ति पद का अधिकारी हो जाएगा। दास स्मरण कर रहा है, श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। जय जय श्री सीताराम। प्रणाम और दुख शमन के ऊपर चर्चा कर रहे थे। प्रणाम की बड़ी भारी महिमा है। प्रकरण यहां से चला था कि भगवान की कृपा सभी जीवों पर समान रूप से है और सन्मुख जीव वे कृपा का अनुभव करने लग जाते हैं, आत्मकृत विपाक को भी प्रसन्नता पूर्वक भोगते हैं, क्योंकि वह आत्मकृत है, प्रारब्ध भोग को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैं, हृदय से वाणी से भगवान को, भगवान की विभूतियों को प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से जो कालक्षेप करते हैं वे मुक्ति पद के अधिकारी हो जाते हैं। यह एक बात हुई। अब एक बात दास निवेदन करने जा रहा है, वो और विलक्षण बात है। भगवान की कृपा का जो अनुभव है, हम सन्मुख हैं, शरणागत हैं और भगवान की कृपा का निरंतर अनुभव ही कर रहे हैं। पर हमारे ऊपर विशेष कृपा है, ये कैसे पता चला? महाराज जी, तात्पर्य ये है कि सामान्य कृपा तो सभी जीवों पर है, पर मेरे ऊपर विशिष्ट कृपा है, ये इसकी अनुभूति का प्रकार क्या है? सामान्य कृपा तो सब पर है, वो हमारे ऊपर भी। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण। किंतु हमारे ऊपर श्री ठाकुर जी की अतीव कृपा है, विशिष्ट कृपा है, निरतिशय कृपा है। इसकी अनुभूति का प्रकार क्या है? वही श्लोक हमारी दृष्टि पथ में आ गया, इसलिए इतनी चर्चा हो गई। इसी प्रकार का अनुभव राजर्षि परीक्षित कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, अपि मे भगवान प्रीता कृष्णः पाण्डुसुत प्रियः पैतृस्वसेय प्रीत्यर्थम्
तद्गोत्रस्यात्बान्धवा तद्गोत्रस्यात्बान्धवा। यहाँ राजर्षि परीक्षित के कहने का भाव ये है कि अब तक तो मैं यह अनुभव करता था कि मेरे ऊपर सामान्य कृपा तो है पर विशिष्ट कृपा नहीं है। विशिष्ट कृपा तो मेरे पूर्वज पांडवों के ऊपर थी। क्या नहीं बन गए पांडवों के? स्वामी तो वे हैं ही, सेवक भी बन गए, दूत बन गए, सारथी बन गए, क्वच किंकरो वह किंकर हो गए। परम पूज्य श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी कहते थे कि सेवक और किंकर में अंतर होता है। स्वाम्यग्रे नतकंधरो भूत्वा पुनः पुनः पृच्छति भगवन् किं करोमि इति बदति असौ किंकरः। स्वामी के आगे हमेशा सिर झुकाकर मस्तक झुकाकर खड़ा रहे और इसी अभिलाषा में कि वे कोई आज्ञा दें, क्या करें। इस तरह से आज्ञा पालन के लिए अत्यंत विनम्र भाव से खड़े रहते। बहुत कृपा मेरे पूर्वजों पर थी। क्यों न हो, वो उनकी खास बुआ कुंती के जो पुत्र थे, फुफेरे भाई थे, इस नाते से उन पर बहुत कृपा थी। उनकी जन्मदात्री माता कुंती परम भक्ता थी, इसलिए कृपा थी। श्री हनुमान जी महाराज की। कुंती बुआ के कारण पांडवों से प्रेम, द्रौपदी से प्रेम और उसी का एकमात्र वंशधर होने के कारण मेरे ऊपर भी कृपा। अपि में भगवान प्रीता, निश्चित ही मेरे ऊपर भगवान विशेष प्रसन्न है। महाराज जी, यहाँ ये सामान्य अर्थ है जो हमने निवेदन किया। विशिष्टार्थ ये है, विशेष अर्थ ये है कि मेरे ऊपर जितनी कृपा श्री कृष्ण ने की है, इतनी कृपा मेरे पूर्वजों पर भी नहीं हुई। उन्हें बहुत दिन पीछे श्री कृष्ण दर्शन हुआ होगा, मुझे तो गर्भ में ही दर्शन हो गया। गर्भ के बाहर दर्शन हुआ, गर्भ के भीतर दर्शन हुआ। खूब कृपा पांडवों पर थी, पर युवावस्था में सब कुछ त्याग करके गंगा के तट पर आप जैसे परमहंस चक्र चूड़ामणि आचार्य महामुनीन्द्र के चरणों में बैठ करके 1 सप्ताह पर्यंत कृष्ण कथा श्रवण का सौभाग्य पूरे जीवन में मेरे पूर्वज पांडवों को नहीं मिला। घूम घूम कर उतने संतों के दर्शन हमारे पूर्वजों ने नहीं किए होंगे जितने सारे भूमंडल के ऋषि मुनि महात्मा यहाँ गंगा जी के तट पर विराज रहे हैं और उनके मध्य बैठकर आपके चरणों में उपस्थित होकर हमें 1 सप्ताह पर्यंत कथा सुनने का अवसर मिलेगा। अपि में भगवान प्रीता। तो संत दर्शन हो जाए, सत्संग मिल जाए, तो यह पक्का विश्वास करना कि सामान्य कृपा तो जैसी सब जीवों पर बरस रही है, वह मेरे ऊपर भी बरस रही थी, किंतु मेरे ऊपर आज विशेष कृपा है, क्योंकि हमें श्री अयोध्या जी में इतने संतों के बीच बैठकर सत्संग का सुख प्राप्त हो गया।
हमारा भाग्य थोड़ा बहुत कमजोर है। श्री अयोध्या जी में आकर जब महापुरुषों का, संतों का दर्शन करते हैं तो मन में ऐसा भाव होता है कि साल में 2 बार 3 बार कम से कम अयोध्या जी आने का और संतों के बीच में बैठने का सुख मिले। लेकिन ऐसी समय की खींचतान रहती है। ये तो पूज्य जगत गुरु जी की ऐसी कृपा हो गई कि इनकी कृपा करुणा ही जबरदस्ती घसीट कर ले आई। नहीं, हम इस लायक नहीं थे जो इतना सुख पूज्य संतों के बीच में बैठकर हमें प्राप्त होता, ऐसी पात्रता हमारी नहीं थी। पर पूज्य जगत गुरु जी अनुग्रह पूर्वक, कृपा पूर्वक यहाँ लाए और हम कृतार्थता का अनुभव कर रहे हैं। यहाँ के निवास मात्र से, शरयू जी के स्नान से, संतों के दर्शन से, लीला कथा के श्रवण से आनंद का अनुभव कर रहे हैं। हे भगवान, मरने वाले को क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किस सत्कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका सेवन करना चाहिए, अथवा किसको स्वीकार करना चाहिए, किसका त्याग करना चाहिए, कृपा करके बतावें। क्योंकि आप पहले तो गृहस्थ पुरुषों के द्वार पर ही नहीं जाते। बड़े बड़े विरक्त संतों को भी गृहस्थ के द्वार पर भिक्षार्थ जाना पड़ता है। किंतु श्री सुखदेव जी के संबंध में ऐसे उद्धरण प्राप्त हैं कि वे केवल पवित्र वायु का ही आहार करते हैं, भौतिक जगत की किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करते। तो भिक्षा ही नहीं लेनी है तो किसी गृहस्थ के द्वार पर जाने का प्रयोजन क्या है। कथनचित किसी भाग्यशाली सदगृहस्थ का भाग्योदय हो जाए और उसके पूज्य प्रिय अतिथि श्री सुखदेव जी बने, तो उस गृहस्थ पुरुष के अनुनय विनय करने पर भी उतनी ही देर तक ठहरते हैं जितनी देर में एक गैया की धार कढ़े, एक गैया दुही जाए, उतनी ही देर तक ठहरते हैं। इसका तात्पर्य है, ध्वनि यह है महाराज जी इसमें कि सुखदेव जी जैसे परमहंस महात्मा को द्वार पर बुलाना हो तो अपने गृह द्वार पर वेद लक्षणा गाय रखो। गाय नहीं होगी तो सुखदेव जी नहीं आएंगे। सुखदेव जी तब आएंगे जब गाय होगी। और कुछ तो आपकी भिक्षा में कुछ वो लेंगे नहीं, आप विशेष आग्रह करेंगे तो हो सकता है एकाध घूंट धारोष्ण दुग्धवे तुम्हारी रुचि रखने के लिए ले लेंगे। एक घटना सुनकर आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा, आश्चर्यजनक घटना है ही। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने यह घटना सुनाई थी। उस जमाने की बात है, सन 1932 में तो वो महांत पद पर विराजमान हो गए थे। कब? सन 1932 में। वो कहते थे हमको बच्चा सन याद नहीं रहते हैं, लेकिन हमको अपनी महंताई वाली सन भूलती नहीं। क्यों? कहते वृंदावन में इतने कम स्थान थे, अखाड़े और स्थान मिलाकर 32 ही व्यवहार बटे थे। महंताई में व्यवहार दिया जाता ना, तो अखाड़े उस समय सभी अखाड़े थे, सब बैठक थी, 16 बैठक थी उस समय वृंदावन में। सभी अखाड़े और प्राचीन स्थान मिलाकर मात्र 32 व्यवहार बटे थे। आज 500 से ऊपर हो गए।
पूरा याद नहीं हमको, लेकिन अनुमान है हमारा 500 से ऊपर होंगे। अब परंपरा चल पड़ी है, पहले लोग जीवन पर्यंत अपने गुरु स्थान में रहकर ही भजन साधन करना चाहते थे। अब 2-4 भगत मिल जाएं, 2 पैसा आ जाए तो अब गुरु जी के पास नहीं रहेंगे, गुरु स्थान में नहीं रहेंगे। अब तो भले ही 100 ही गज जगह हो, पर खरीद के अपनी कुटिया बनाएंगे, कुटिया बना के भजन करेंगे। भगवान जाने कितना भजन होता है, तो ठाकुर जी जाने, राम जी जाने, पर कुटिया बढ़िया से कुटाई कर देती है। उस एक कुटिया बनाते इसलिए कुटिया है कि अखंड वृंदावन वास करेंगे, अखंड अयोध्या वास करेंगे। फिर ये चिंता लग जाती है कि बिजली का बिल भरना है, फिर भगत जगत आएंगे तो उनको रुकने के लिए भी तो जगह बनानी पड़ेगी, वो जगत भी बन जाती है। और कथनचित गृहस्थियों ने मिलजुल कर ट्रस्ट बना लिया, फिर तो महात्मा बिना पैसे का, बिना तनख्वाह का नौकर बन जाता। उसको जब कहते हैं उठो तब उठेगा, जब कहेंगे बैठो तब बैठेगा। फिर चिंता हो जाती है कि भले ही छोटी कुटिया है, पर इसका आगे उत्तराधिकारी कौन होगा। और इसी बीच में कोई भूलती भटकती देवी आ गई कि हमको तो संसार से वैराग्य हो गया, तब अब सब चौपट, कुटिया कुटिया स्थान सब चौपट, फिर कुछ नहीं बचता है। पुरानी परंपरा यह थी कि संत स्थान बनाने की इच्छा ही नहीं करते थे, अभ्यागत के जैसे अपना संपूर्ण जीवन एक रस व्यतीत कर देते। और हमारी कोई ऐसी बात लगे जो आपको अप्रिय हो तो आप क्षमा कर देना। स्थान में रहकर अभ्यागत साधु की तरह रहकर भजन की जो सुविधा प्राप्त हो सकती है, वो सुविधा कभी आपको स्वतंत्र व्यवस्था में रहकर प्राप्त नहीं हो सकती। ठाकुर जी का एक कैंकर्य श्रद्धा पूर्वक कर दो, अहरनिश माला फेरो, भजन करो। नाम लेने से हानि हो जाती है, इसलिए हम किसी साधक की हानि हो ऐसा हम क्यों सोचेंगे। पर हम स्वयं अनुभव करते हैं महाराज जी, ऐसे संत हैं भी अपने वृंदावन में, अपनी नजर में, अपने आसपास, जिनको भजन को छोड़ के दूसरा कोई काम ही नहीं है। हरि तज किमपि प्रयोजन नहीं। मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे, 2.5 घंटे शरीर का विश्राम और अहरनिश भजन, और कई वर्ष हो गए केवल छाछ पर हैं, दूध भी नहीं। महात्मा दूध पे रह जाए तो बड़ी समस्या है, क्योंकि 10-5 दिन बाद महंत जी जरूर जवाब दे देंगे, भैया गैया हम पालते हैं, दूध तुमको पिलावें। पर छाछ पीने में तो कोई परेशानी नहीं। उसमें भी छाछ कम से कम मिल जाए तो भी संतोष। और कई वर्ष हो गए। अलग से कुटिया बना के रहते तो संभव था। तो उस समय ज्यादा स्थान ज्यादा नहीं थे, स्थान कम होते थे, पर स्थानों में मूर्तियां खूब थी, संत खूब रहते थे। संतों से ही शोभा है, ईंट पत्थर से शोभा नहीं है। आप सब संतों की, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। दास के मलुक पीठ में तो खूब संत निवास कर रहे हैं, और उनमें युवा संत अच्छे साधक तो हैं, वयोवृद्ध संत खूब हैं। और कितने संत ऐसे हैं जिनकी कहीं सेवा न हो, हम तो प्रार्थना करते हैं वहाँ आ जाओ प्रेम से। किसी न किसी एक नए साधु को सेवा में लगा देते, भैया तुम्हारा भजन है, ये संत की सेवा करो।
अंतिम क्षण तक, अंतिम श्वास तक। और अब श्री ठाकुर जी ने कृपा की है, श्री रेवासा धाम में भी 10-15 संत हमेशा निवास करते हैं। और